एक योद्धा जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, हर बार विजयी, हर बार अडिग, पर आज वो कांप रहा था क्योंकि सामने था उसका सबसे बड़ा युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धूल उड़ रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे, रथों की गूंज हर दिशा में थी। अर्जुन की आंखों के सामने खड़े थे भीष्म पितामह, वो जिनके चरणों में बैठकर उसने जीवन भर आशीर्वाद मांगा था। द्रोणाचार्य, जिनसे धनुष की हर विधा सीखी थी। दुर्योधन, जो शत्रु था पर फिर भी भाई था। और फिर उसका अपना बड़ा भाई युधिष्ठिर, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसके हाथ कांप रहे थे, रथ की पताका हवा में लहरा रही थी, पर अर्जुन के भीतर युद्ध पहले ही हार चुका था। उसका गांडीव, जो कभी उसके शरीर का हिस्सा था, धीरे धीरे हाथ से छूटा और धूल में गिर गया। मिट्टी उड़ी और उस धूल के साथ अर्जुन की आत्मा भी बिखर गई। क्षण भर को सब कुछ रुक सा गया। हे माधव, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने कर्तव्य और अपने भावनाओं के बीच फंस जाता है। वो रथ से धीरे धीरे उतरे, धूल उनके चरणों को छूकर जैसे पवित्र हो उठी। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, न तेज न हल्की, बस एक शांत तेज जो आत्मा को झकझोर दे। कृष्ण अर्जुन के पास आए और उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श कोई साधारण छुअन नहीं थी, वो एक संदेश था, एक आंतरिक जागरण का बीज। ये मोह है अर्जुन, ये भ्रम है, तू जिनसे डर रहा है वो न शरीर है न आत्मा, सत्य इससे परे है। अर्जुन चुप था, पर उसका मौन भी अब बोल रहा था। उसके भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी, शंकाएं अभी थीं, लेकिन पहली बार प्रकाश भी दिखा था। उदाहरण के तौर पर, आज जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, नई नौकरी स्वीकार करनी हो, कोई रिश्ता छोड़ना हो, या फिर अपनी पहचान के खिलाफ जाकर कोई बड़ा सपना चुनना हो, तो अंदर से आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर रास्ता गलत निकला तो? मन उसी जगह पहुंच जाता है जहां अर्जुन था, भ्रम में, डर में, मोह में। फर्क सिर्फ नाम का है, कहानी वही है, द्वंद्व वही है, और ठीक उसी समय वो आवाज आज भी भीतर से आती है, कृष्ण की वो अमर वाणी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण की बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रही, वो अर्जुन की आत्मा में उतर गई थी, जैसे कोई दीपक जो भीतर अंधेरे को चीर दे। अर्जुन की आंखें बंद थीं, पर स्मृतियां जाग उठी। वो बालक जो कभी एक पत्ता भी नहीं झुका करता था, वो क्षत्रिय जिसने द्रोणाचार्य से सिर्फ धनुष नहीं बल्कि धर्म और समर्पण का पाठ भी सीखा था। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, कड़ी धूप में अभ्यास, अंधेरे में लक्ष्य साधना, और सबसे बढ़कर कृष्ण की वह मुस्कान जो हर युद्ध से पहले उसका आत्मबल बनती थी। तभी कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति अपने स्वधर्म से हटता है तो पूरी सृष्टि भी उससे दूर हो जाती है। उस वाक्य में कोई डर नहीं था, सिर्फ सत्य था। अर्जुन की आंखें खुली, अब उनमें भय नहीं था, अग्नि थी, धड़कनें तेज थी, पर मन शांत। उसके हाथ फिर से गांडीव की ओर बढ़े, और जैसे ही उसने धनुष उठाया, वो सिर्फ अस्त्र नहीं था, वो उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। धीरे धीरे धूल छंटने लगी थी, जैसे भ्रम के बाद स्पष्टता आती है। कुरुक्षेत्र के उस धुंधले मैदान में अब एक तेज प्रकाश फैल रहा था, और उसके बीच अर्जुन पूरी तरह जाग चुका था। उसकी पीठ सीधी थी, नजरें स्थिर, और आत्मा शांत, जैसे समुद्र का गर्जन भीतर थम गया हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर आशीर्वाद में हाथ उठाया, और तभी उनके पीछे प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र, जिसकी चमक मानो स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का संकेत थी। सूरज की पहली किरण आसमान को चीरती हुई आई, और वह प्रकाश अर्जुन के चेहरे को छूता हुआ आगे बढ़ा। हर धड़कन अब एक उद्घोष थी, धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन फिर से तैयार है। उसने गांडीव पर बाण चढ़ाया, और उसकी उंगलियों में कोई कंपन नहीं था। उसकी नजरों में संकल्प था, आत्मा में धर्म था, और उसके रथ पर
पीछे खड़े थे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। जिस योद्धा का हृदय कुछ क्षण पहले तक भय से कांप रहा था, अब वह अडिग खड़ा था, जैसे अचल पर्वत जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल अस्त्रों की टकराहट नहीं हो रही थी, बल्कि एक आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा था। धूल से उठकर अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वो धर्म का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखों में लौ थी और पीछे खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हैं, अब तू तैयार है अर्जुन। उसी क्षण अर्जुन की गाथा अमर हो गई। वो युद्ध नहीं, आत्मा की विजय थी। अगर आपने भी कभी ऐसा डर महसूस किया है, जब दिल कहे आगे बढ़ो लेकिन दिमाग रुकने को मजबूर करे, जब कोई फैसला आपको रातों की नींद छीन ले, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी जान सकें कि डर सामान्य है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की गीता हर दिन आपके निर्णयों में साथ दे, तो अभी सब्सक्राइब करें मंजिल मोटिवेट को। डर तब तक हावी रहता है जब तक हम कर्म से भागते हैं। आज से भागिए मत, कर्म कीजिए। यही है गीता का सार और आपकी असली शक्ति।